ओम शांति। 26 अप्रैल 2022 आज के बाबा के साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो आत्मा में ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलो। प्रश्न है, बाबा हर बच्चे की जन्म पत्री जानते हुए भी सुनाते नहीं, क्यों? उत्तर है, क्योंकि बाबा कहते हैं, मैं हूँ शिक्षक, मेरा काम है तुम बच्चों को शिक्षा देकर सुधारना। बाकी तुम्हारे अंदर क्या है ये मैं सुनाऊंगा नहीं। मैं आया हूँ आत्मा को इंजेक्शन लगाने, ना कि शारीरिक बीमारी ठीक करने। अभी प्रश्न है, तुम बच्चे अभी किस बात से डरते नहीं हो, क्यों? उत्तर है, तुम अभी इस पुराने शरीर को छोड़ने से डरते नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में है कि हम आत्मा अविनाशी हैं। बाकी ये पुराना शरीर भले चला जाए, हमें तो वापस घर जाना है। हम अशरीरी आत्मा हैं। बाकी इस शरीर में रहते बाप से ज्ञान अमृत पी रहे हैं। इसलिए बाबा कहते, बच्चे सदा जीते रहो, सर्विसेबल बनो तो आयु बढ़ती जाएगी। अभी गीत है, हो बचपन के दिन भुला न देना, हो बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसी कल रुला न देना, आज हंसी कल रुला न देना, हो बचपन के दिन भुला न देना, हो बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसी कल रुला न देना, आज हंसी कल रुला न देना, हो बचपन के दिन भुला न देना। रुत बदले या जीवन बीते, मन की तराने हो न पुराने, हा 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 हा। नैनों में बनकर सपन सुहाने, आएंगे एक दिन यही जमाने, हा हा। नैनों में बनकर सपन सुहाने, आएंगे एक दिन यही जमाने, यही जमाने। याद हमारी भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, हो बचपन के दिन भुला न देना। बाबा कहते, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जिसको अब मम्मा बाबा कहते हैं उनको भुलाना नहीं है। गीत जिन्होंने बनाया है वे तो अर्थ को समझते नहीं है। ये निश्चय ही नहीं है कि हम उस परम पिता परमात्मा शिव की संतान हैं। उस परम पिता परमात्मा को पतितों को पावन बनाने के लिए आना पड़ता है। कितनी ऊंची सर्विस पर आते हैं, उनको कोई अभिमान नहीं है। उसको कहा जाता है निरअहंकारी। उनको निश्चय बुद्धि व देही अभिमानी होने की बात नहीं। बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। मनुष्य तो कहते हैं कि अपने को परमात्मा समझो। कितना फर्क है, रात दिन का फर्क है। एक तरफ याद करते हैं पतित पावन को, फिर कहते हैं सब में परमात्मा है। उनको जाकर समझाना चाहिए, उनको जाकर की सही बात समझानी चाहिए। बाबा देखो कहाँ से आया है, तुम बच्चों को सुधारने के लिए। बाबा शिव बाबा इतनी दूर से दूर देश का रहने वाला, इतने ऊंचे परम धाम से इतना नीचे सेकंड में आता है हम बच्चों को ज्ञान देने। तो बाबा आया है हम बच्चों को सुधारने के लिए। जिनको पक्का निश्चय है वे तो कहते हैं कि बरोबर आप हमारे माता पिता हो,
हम आपकी श्रीमत पर चल श्रेष्ठ देवता बनने के लिए यहाँ आए हैं। परमात्मा तो सदैव पावन ही पावन है। उनको बुलाते हैं कि पतित दुनिया में आओ, तो जरूर पतित शरीर में ही उसको आना पड़ेगा। पतित दुनिया में तो पावन शरीर होता ही नहीं। तो बाप देखो कितना निरंकारी है। बाबा तो बहुत निरंकारी है। स्वयं पूरी दुनिया का भगवान हम बच्चों को कहता है कि मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। अब भला इतना बड़ा भगवान और अपने को क्या कहता है? ओबीडियंट सर्वेंट। तो बाबा कितना निष्काम है, निरंकारी है। पतित शरीर में पतित ब्रह्मा तन में आना पड़ता है। हाँ, अंतिम जन्म में तो ब्रह्मा तन भी पतित होता है ना। तो पतित शरीर में बाबा को, शिव बाबा को आना पड़ता है। जो एवर प्योर है उन्हों को पतित शरीर में आना पड़ता है। हम अपने को संपूर्ण नहीं कहेंगे, अब संपूर्ण बन रहे हैं। अब बेहद का बाप कहते हैं बच्चे श्रीमत पर चलो। अब बेहद का बाप शिव बाबा बच्चों को कहते हैं बच्चे श्रीमत पर चलो। बाप श्रीमत देते हैं, सवेरे उठकर याद करो तो पाप भस्म हो जाए। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, बंदर के बंदर ही रह जाएंगे और फिर बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। जानवर आदि तो सजा नहीं खाते हैं, सजा मनुष्य के लिए है। अगर बैल किसको मारता है वह मर भी जाए तो क्या उनको जेल में डालेंगे? मनुष्य को तो फौरन जेल में डाल देंगे, पर जानवर को तो नहीं डालते ना। तो बाप समझाते हैं इस समय मनुष्य तो उनसे भी बदतर है, जानवर से भी बदतर है। उनको फिर ऐसे बदतरों को फिर मनुष्य से देवता बनना है। बाबा समझाते हैं ये लक्ष्मी नारायण, ये जो लक्ष्मी नारायण है ना हमारा एम एंड ऑब्जेक्ट है, तो ये लक्ष्मी नारायण भी गीता का ज्ञान नहीं जानते हैं। क्योंकि सतयुग में ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। केवल इतना ही ज्ञान रहता है कि मैं आत्मा हूँ, मुझे एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। तो बाकी सारा गीता का ज्ञान आदि मध्यंत का सब प्राय लोप हो जाता है। तो इसलिए लक्ष्मी नारायण को भी गीता का ज्ञान नहीं है, वे गीता का ज्ञान नहीं जानते हैं। वहाँ दरकार ही नहीं, क्योंकि बाप है रचयिता, वहाँ कोई त्रिकालदर्शी होते ही नहीं। अभी ये लोग त्रिकालदर्शी न होते हुए भी कह देते हैं कि हम भगवान हैं। अब ऐसा तो हो न सके, तो बड़े अक्षरों में लिख दो कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा शिव है, न कि श्री कृष्ण। क्योंकि श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, वो स्वर्ग की राजधानी पर राज्य करते हैं। और जब उन्हों को बच्चे होंगे तब वो बच्चे उन्हों को बाप कहलाएंगे। और वो तो कलयुग में आते नहीं है कृष्ण के नाम रूप से, तो कहाँ से गीता के भगवान हो गए, कहाँ से भगवान हो गए? हाँ, तो ऐसी तो बात हो ना सके। तो ये बात रॉन्ग है। जब उन्हों को बच्चे हो तब वो कहे माँ बाप, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो पूरे विश्व की आत्माओं का बाप है, क्योंकि वो भी एक परमात्मा की संतान आत्मा ही है। तो वो आत्मा सब आत्माओं का बाप नहीं हो सकती, क्योंकि वो भी बाबा का बच्चा है कृष्ण, और संगम युग पर उन्हों का जन्म है ब्रह्मा का। फिर सतयुग में वही फर्स्ट श्री कृष्ण प्रिंस बनते हैं। तो वो तो 84 के कल्प में आते हैं ना, तो इसलिए वो भगवान हो न सके। हाँ, शिव बाबा तो 84 के चक्र में नहीं आते, तो इसलिए उनको निराकार परम पिता परमात्मा और गीता का भगवान कह सकते हैं। समझा? अब बाबा कहते कि मूल ये एकस भूल ही किसकी बुद्धि में नहीं बैठती है, न बच्चे किसकी बुद्धि में बिठाते हैं। भारत ही स्वर्ग था, सोने की चिड़िया था, स्वर्ग था, ये भूल गए हैं। कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह दी है, इसलिए कोई पुरानी चीज मिलती है तो कहती हैं कि ये लाखों वर्ष की है।
कभी कोई कोई तुल्य बना दिया, कभी कोई कोई कहते भी हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था। तुम जानते हो हम भी देवता थे, जब स्वर्ग था ना तो हम भी देवी देवता के रूप में वहां थे, तो हम भी देवता थे। माया ने बिल्कुल ही कौड़ी तुल्य बना दिया, हीरे तुल्य से कौड़ी तुल्य बना दिया है। 5000 वर्ष पहले बाबा इसी तरह संगम युग पर आया था और बाबा ने हमको कौड़ी से हीरे जैसा बनाया था, और अब माया ने हमको कौड़ी तुल्य बनाकर छोड़ा है। अब बाबा फिर से हम बच्चों को कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। बाबा कहते कि कौड़ी का कोई भी मूल्य नहीं है, तो अब तुम बच्चों को भी घोर अंधियारे से निकलना चाहिए। कभी कोई ऐसा कर्तव्य नहीं करना चाहिए जो तुमको भी कहना पड़े कि तुम बंदर मिसल हो। बाबा कहते देखो मैं कितना दूर देश से आता हूँ। बाबा तो स्वयं इतने ऊंचे धाम परम धाम से इतना नीचे सेकंड में आता है हम बच्चों को ज्ञान देने, इतना दूर से आता है साकार लोक पर। तो बाबा तो कितना दूर देश से आता है। हाँ, तुम्हारे मैले कपड़े धोने के लिए, संस्कार स्वभाव ठीक करने के लिए। हम आत्माएं मैली हो गई हैं, हम आत्माओं को साफ करने के लिए, हम आत्मा रूपी मैले कपड़े को साफ करने के लिए बाबा आते हैं। बाबा सबसे बड़े ते बड़ा धोबी है। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा बिल्कुल मैली हो गई है, अब मुझे याद करो तो तुम्हारी ज्योति जाग जाए, ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ। समझो ये शरीर गाड़ी है और अपने को इस समय समझो कि मैं इंजन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं इंजन हूँ। तो इंजन में पेट्रोल डाला जाता है ना, तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान का पेट्रोल आत्मा में भरते जाओ। ज्ञान के पेट्रोल से आत्मा में शक्ति आती है, फिर मन बुद्धि संस्कार सब आत्मा के कंट्रोल पर चलती हैं। हाँ, जैसे इंजन के कंट्रोल में पूरी गाड़ी है, ऐसे ही फिर आत्मा के कंट्रोल में सारी कर्मेंद्रियां आ जाती हैं। तो इसलिए ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ, तो वहां भी कुछ पद पाओ, वहां जाकर दास दासी बनो, ये तो अच्छा नहीं है। ये है राजयोग, तो पद पाना चाहिए ऊंचा। दास दासी जाकर बने तो भगवान ने क्या वर्षा पाया, कुछ भी नहीं। बाबा से कोई पूछे तो फट से बाबा बता सकते हैं। काम करना चाहिए इशारे से, बिगर कहे जो काम करे सो देवता, कहने से जो करे सो मनुष्य, और जो कहने से भी ना करे वो असुर। तुमको अब श्रीमत मिलती है क्या बनने की, मनुष्य से देवता बनने की। श्रेष्ठ बनाने वाला बाप शिव बाबा कहते हैं कि प्रदर्शनी में बड़े बड़े अक्षरों में ऐसा बोर्ड लगाओ, ऐसा स्पष्ट करते हुए स्पष्ट समझाने के साथ लगा हुआ बोर्ड लगाओ जिससे सबको आसानी से समझ में आ जावे। जो सबकी आंखें खुले, अज्ञान निद्रा में जो सोए हुए हैं उनका ज्ञान का तीसरा नेत्र जागे, उनकी आंखें खुले कि श्री कृष्ण भगवान नहीं है, वे तो पुनर्जन्म में आते हैं, 84 के चक्र में आते हैं ना, तो वह समझते हैं कि श्री कृष्ण जन्म मरण में नहीं आते हैं, वे तो हाजिरा हजूर है। हनुमान की का पुजारी कहेगा हनुमान हाजिरा हजूर है। यहाँ तो एक ही बाप से वर्षा लेना है। गीता का भगवान शिव बाबा हीरे जैसा बनाते हैं, उनका नाम बदलने से भारत का ये हाल हुआ है। ये बात अर्जुन अभी इतनी जोर से समझाई नहीं है। ज्ञान का सागर तो एक ही है, ज्ञान का सागर तो वही एक शिव बाबा है, तो ज्ञान का सागर तो एक ही है, वही पतित पावन है। वो लोग फिर गंगा को पतित पावनी कहते हैं। अब सागर से तो गंगा निकली है, गंगा तो पहाड़ों से आती है, फिर सागर से आती है, कहीं कहीं नहीं सागर में मिलती है, फिर ऐसे आती जाती है। बहुत लंबी नदी है ना, शायद गंगा है या नहीं है कुछ पता नहीं, लेकिन हाँ गंगा पहाड़ों से आती है और सागर से तो गंगा निकली है, तो क्यों नहीं सागर में जाकर स्नान करें। उनको समझाने के लिए बच्चों में परिस्तानी गुण चाहिए।
अर्थात दैवी गुण चाहिए, रॉयल मैनर्स चाहिए। वो लोग गंगा को पतित पावनी समझते हैं, तो उनको ये समझाना है कि गंगा जो है वो सागर से निकली है, तो क्यों नहीं सागर में जाकर फिर स्नान करो ना, फिर गंगा में क्यों करते हो। तो उनको समझाने के लिए बच्चों के अंदर बहुत परिस्तानी गुण चाहिए, बहुत रॉयल मैनर चाहिए, रॉयल एटिकेट चाहिए। जब ये रॉयल मैनर्स होंगे ना, तभी उनको समझ में भी आएगा और आपके चलन से, चेहरे से भी उनको लगेगा कि हाँ, यहाँ गॉडली यूनिवर्सिटी में कुछ सिखाया जाता है, जो ये इतने रॉयल हैं, इनका बात करने का तरीका और सब कुछ रॉयल है। तो इसलिए परिस्तानी गुण होने चाहिए, सबको समझाना चाहिए कि हम तो एक बाप शिव बाबा की महिमा करते हैं, निराकार परमात्मा को तो सब मानते हैं, परंतु सिर्फ सर्वव्यापी कह देते हैं। कहते भी हैं हे राम हे परमात्मा, माला सिमरते हैं ना, ऊपर में है फूल शिव बाबा, उसका भी अर्थ नहीं समझते। फूल और मीरू युगल दाना, माता पिता प्रवृत्ति मार्ग है ना, रचना रचेंगे तो जरूर माता पिता चाहिए, तो इन द्वारा बैठ लायक बनाती हैं, जो फिर माला सिमरी जाती है। परमात्मा का, आत्मा का रूप क्या है वह भी नहीं जानते हैं। तुमने नई बात सुनी है, परमात्मा एक छोटी बिंदी है, वंडर है ना। इतनी छोटी बिंदी को ज्ञान का सागर कोई मानेंगे? परमात्मा भी तो हम आत्माओं जैसे ही हैं, छोटी सी बिंदी, लेकिन वो हमारे पिता हैं, वो ज्ञान के सागर हैं, सर्व गुणों में सागर है, इसलिए उनको भगवान कहा जाता है। तो बाबा कहते कि परमात्मा इतनी छोटी बिंदी है, उसको कोई ज्ञान का सागर मानेंगे? मनुष्य को मानते हैं, परंतु वह तो मनुष्यों को मनुष्य द्वारा ही ज्ञान मिलता है, जिससे दुर्गति ही हो गई है। जब मनुष्य मनुष्य को ज्ञान देता है ना, वो भी उल्टा ज्ञान देता है, तो और ही दुर्गति होने लगती है, दुर्गति होने लगती है, बहुत दुर्गति की कला में आते जाते हैं। तो यहाँ तो भगवान खुद आकर, स्वयं भगवान आकर के ज्ञान दे सदगति करते हैं, अर्थात राजाओं का राजा बनाते हैं। तुम वंडर खाते हो, आत्मा छोटी सी बिंदी है, अति सूक्ष्म है, तो बाप भी ऐसा ही होगा ना। और है कितनी बड़ी अथॉरिटी, कैसे पतित दुनिया और पतित शरीर में आकर पढ़ाते हैं। बाबा कहते कि लोग क्या जाने इन बातों को, वे तो उल्टे लटके हुए हैं। अब बाप फरमान करते हैं, जो मेरे मत पर चलेंगे वही स्वर्ग का मालिक बनेंगे। इसमें डरने की बात ही नहीं है, बहुत इम्प्रूवमेंट होगी। श्री कृष्ण की महिमा और परमात्मा माना परमपिता परमात्मा शिव की महिमा में बहुत फर्क है। बाबा बच्चों को कहते कि तुम स्वर्ग में पावन थे, अब पतित कैसे बने हो जानना चाहिए ना। बाप आकर पत्थर बुद्धि को पारस बनाते हैं। ईश्वरीय संतान को कभी भी किसको मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देना चाहिए। बाप कहती हैं दुख देंगे तो दुखी तो महान दुखी होकर मरेंगे। हमेशा सबको सुख देना चाहिए, क्योंकि हम सुखदाता सुखदेव शिव बाबा के बच्चे हैं, तो हमें सबको सुख देना चाहिए। अपने मन वचन कर्म सबसे सुख देना चाहिए। घर में मेहमानों की बहुत अच्छी सेवा की जाती है। ये पुराना शरीर भोगना भोग, हिसाब किताब चुकतू करना है, इसमें डरना नहीं है, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। या तो सजा खाओ या तो भी जो हिसाब किताब चुकतू हो रहा है उसको चुकतू होने दो। बाबा कहते कि बहुत मीठा बनना है, जैसे बाबा है ना सैकरीन से भी मीठा, जैसे मीठेपन का सागर, ऐसे ही हम बच्चों को भी बहुत मीठा बहुत स्वीट बनना है, मधुर भाषी बनना है। बाप कितना प्यार से समझाते हैं, कमाई में कभी उबासी व झुटका नहीं आना चाहिए।
बाप कहती हैं मुझे याद करने से तुम सदा निरोगी बन जाएंगे, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाएंगे। तुमको स्वर्ग में ले चलने आया हूँ, तो कोई भी कुकर्म मत करो। संकल्प तो बहुत आएंगे, फलानी चीज उठाकर खा ले, इनको भाकी पहन लेवे। अरे बाप तो बच्चों की जन्म पत्री जानते हैं, इसलिए मैनर्स अच्छे धारण करने हैं, अच्छे रॉयल मैनर्स होने चाहिए। देखो कोई रॉयल बाप का बच्चा होता है ना, वो बहुत रॉयल होता है, उनके संस्कार बहुत अति रॉयल होते। तो हम तो राजाओं का राजा बनाने वाले शिव बाबा के बच्चे हैं, और हम अभी राजा बनने भी वाले हैं सतयुग में। तो क्यों ना अभी से ही रॉयल चलन को धारण करें। तो इसलिए मैनर्स अच्छे धारण करने हैं। बाप कहते हैं मैं सभी की जन्म पत्री जानता हूँ, परंतु एक एक को बैठ सुनाऊंगा कि तुम्हारे अंदर क्या है। एक को बैठ सुनाऊंगा क्या कि तुम्हारे अंदर क्या है। मेरा काम है शिक्षा देना, मैं तो टीचर हूँ। ऐसे नहीं कि बाबा तो जानते हैं हमारी दवाई आप ही भेज देंगे। बाबा कहेंगे बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाओ। हाँ, सबसे अच्छी दवाई है योग। योग बल से सारी बीमारियां, सारे विघ्न चुप्त हो जाते। बाबा कहते कि बाकी मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ जो बैठ दवाई दूंगा। हाँ, कभी दे भी देता हूँ, ड्रामा में कुछ नोंद है तो दे देता हूँ। बाबा कहते ड्रामा में कुछ नोंद है तो, बाकी मैं तुम्हारी आत्मा को इंजेक्शन लगाने आया हूँ। ड्रामा में है तो कभी दवा दे भी देते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि बाबा समर्थ है, हमारी बीमारी को क्यों नहीं छुड़ा सकते हैं। भगवान तो जो चाहे वो कर सकता है। नहीं, बाप तो आए हैं पतितों को पावन बनाने। बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी कभी दुख नहीं देना है। कर्म भोग से डरना नहीं है, खुशी खुशी से पुराना हिसाब किताब चुकता करना है। दूसरी पॉइंट, संकल्पों के वश हो कोई भी कुकर्म नहीं करना है, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। देवता बनने के लिए हर बात इशारे से समझ करनी है, कहलवाना नहीं है। वरदान है बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और रूहानी नशे में रहने वाली सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव। बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और रूहानी नशे में रहने वाली सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, वर्तमान समय आप बच्चे ऐसे श्रेष्ठ संपूर्ण अधिकारी बनते हो जो स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव बाबा के ऊपर आपका अधिकार है। परमात्मा अधिकार बच्चे सर्व संबंधों का और सर्व संपत्ति का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। इस समय ही बाप द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भव का वरदान मिलता है। बाबा कहते कि आपके पास सर्व गुणों की, सर्व शक्तियों की और श्रेष्ठ ज्ञान की अविनाशी संपत्ति है, इसलिए आप जैसा संपत्तिवान और कोई नहीं। अभी स्लोगन है, सदा अलर्ट रहो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। सदा अलर्ट रहो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। अभी मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य टॉपिक है, परमात्मा के बारे में अनेक मनुष्यों की मत का आखिरी फैसला। परमात्मा के बारे में अनेक मनुष्यों की मत का आखिरी फैसला। अभी मातेश्वरी जी के महावाक्य हैं, अभी तो ये सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है। उसी परमात्मा को कोई शक्ति मानती है, कोई कुदरत कहती है।
मतलब तो कोई न कोई रूप में जरूर मानती हैं। तो जिस वस्तु को मानती हैं अवश्य वह कोई वस्तु होगी, तब तो उनके ऊपर नाम पड़े हैं। परंतु उस एक वस्तु के बारे में इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं उतनी मतें हैं, परंतु चीज फिर भी एक ही है। उसमें मुख्य 4 मतें सुनाती हैं। कोई कहता है ईश्वर सर्वत्र है, कोई कहता है ब्रह्म ही सर्वत्र है, कोई कहता ईश्वर सत्यम मानम मिथ्यम, कोई कहता ईश्वर है ही नहीं, कुदरती कुदरत है। वो फिर ईश्वर को नहीं मानते। अब ये हैं इतनी मतें। वो तो समझते हैं जगत प्रकृति है, बाकी कुछ है नहीं। अभी देखो, जगत को ऐसे मानते हैं, परंतु जिस परमात्मा परमपिता परमात्मा शिव ने जगत रचा, उस जगत के मालिक को नहीं जानते। दुनिया में जितने अनेक मनुष्य हैं उनों की इतनी मतें, आखिरी में भी इन सभी मतों का फैसला स्वयं परमात्मा आकर करता है। इस सारे जगत का निर्णय परमात्मा आकर करता है, अथवा जो सर्वोत्तम शक्तिवान होगा वही अपनी रचना का निर्णय विस्तार पूर्वक समझाएगा। वही हमें रचता का भी परिचय देते हैं और फिर अपनी रचना का भी परिचय देते हैं। अभी बाबा कहते, अच्छा, ओम शांति।